जो अमेरिका कहता था मैं जमाने में आग लगा दूंगा, मेरे बैलिस्टिक मिसाइल जहां पर बरसा दिए जाते हैं मैं उस कंट्री को आग के हवाले कर देता हूं। अल्लाह ने बता दिया, अरे आग तेरे कब्जे में नहीं, आग मौला के कब्जे में है। आग वाले मिसाइल बनाए तूने, एक आग लगाई हमने। बॉलीवुड में तो आग लगी पड़ी है ना, बुझ रही ना, बुझ रही। हाँ, 2 दिन पहले की अभिनेत्री ने कहा था अमेरिका में खड़े होकर हॉलीवुड की एक महफिल में, यहाँ खुदा के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। 2 ही दिन के बाद अल्लाह ने बता दिया हर जगह अल्लाह ही है, तेरी कोई गुंजाइश नहीं है। भागी अपना बिस्तरा लेके घर में से निकाल के, और पता ना कहाँ है वो जो कह रही थी ये है मेरा अल्लाह, वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ये है मेरा अल्लाह, जब कोई ना होगा मेरा अल्लाह होगा। समझ रहे हैं आप? ये है मेरा अल्लाह। जहाजों से हवाएं, जहाजों से गैस छोड़ फेंका जा रहा है, उसको आग बुझ जाए, लेकिन बुझ नहीं पा रही है। जहाज फेल है, फायर फेल है। अल्लाह के अजाब के सामने टिक सकता कोई नहीं टिक सकता। अल्लाह की हवाएं ऐसी चल रही हैं, ऐसी हवाएं चल रही हैं, जितना भी गैस जो चीज भी मटेरियल छोड़ लें सब उड़ता चला जा रहा है। कई दिन से लगी हुई है। जो अमेरिका कहता था मैं जमाने में आग लगा दूंगा, मेरे बैलिस्टिक मिसाइल जहां पर बरसा दिए जाते हैं मैं उस कंट्री को आग के हवाले कर देता हूं। अल्लाह ने बता दिया, अरे आग तेरे कब्जे में नहीं, आग मौला के कब्जे में है। आग वाले मिसाइल बनाए तूने, एक आग लगाई हमने। बुझ नहीं रही। और एक कमाल की बात बताऊं, नींद उड़ी पड़ी है, नींद है जहां पर उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना अमेरिका का रखा हुआ, जहां ये वाले बम है, एटम बम जिनको परमाणु कहते हैं, बता रहे हैं खतरा है कि आग उसके बहुत करीब पहुंच गई। अब पहुंच गई तो क्या होगा? मैं कहूं पहुंची जाए तो अच्छा। ये जो दूसरों को बताता था, डराता था ना आपने, ये दिखा दिखा के, तो कम से कम इसे तो पता चले। आज फिलिस्तीन का सत्यानाश कर दिया। आज फिलिस्तीन के बच्चे गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं। आज फिलिस्तीन की बच्चियां घास खा खा के जिंदगियां गुजार रही हैं। आज फिलिस्तीन के बच्चे यतीम हो गए। आज फिलिस्तीन की बेटियां बेवा हो गई। आज फिलिस्तीन की माओ की गोदें उजाड़ दी। ये अमेरिका ही का तो हाथ है। या अल्लाह, तेरी लाठी में तो आवाज नहीं है। बता दी अमेरिका को, सुपर पावर तू नहीं, सुपर पावर अल्लाह है। बेशक सुपर पावर तू नहीं, सुपर पावर अल्लाह है। तेरी कोई औकात नहीं है तेरे मेरे रब के सामने। वो जलसा में आने वालों, ये हाल है हॉलीवुड का। समझ रहे हैं? और बॉलीवुड का भी बता दूं अगर इजाजत हो तो। भागे फिर रहे हो बॉलीवुड के पीछे कि एक आदमी ने 15 को मार दिया, ऐसे फाइटिंग करता है, ऐसे फाइट घुमाता, 20 को मार रहा, चक्कू लेके एक ही आया था, कई जगह घूंस के चला गया। अभी की खबर बता रहे हैं, कोई बहुत बड़ा हीरो बताइए, उसके घर में आ गया चाकू लेकर अकेला और जख्मी कर गया। मैंने कहा ये तो 20 को अकेले मार रहे हैं, इनसे एक ना मारा। तो कह रहे हैं वो लोग जो फिल्में देखते, कह रहे हैं हजरत वो तो फिल्मों की बात है। तो मैंने कहा फिल्मों की बात है तो पता चला असली हीरो वो नहीं है। तेरा असली हीरो उमर इब्ने खत्ताब है। तेरा असली हीरो करबला का हुसैन है। तेरा असली हीरो बगदाद का दूल्हा है। तेरा असली हीरो ये साहिबे मज़ार है। तेरे असली हीरो ये उलमा है। कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है? अल्लाह की कसम, जब तक तुम नबी के पीछे थे कलमा पढ़ने के बाद, दुनिया तुम्हारे पीछे, जमाना तुम्हारे पीछे। जब तुमने नबी की शरीयत को छोड़ा, नबी की सुन्नतों को छोड़ा, जमाने ने तुम्हें गाजर मूली की तरफ धकेल कर रख दिया है। कुत्ता और बिल्ली से बदतर औकात कर दी है। वरना हिम्मत थी जब खत्ताब का बेटा उमर कलमा पढ़ा। ये 40वां फर्द है कि जिसने कलमा पढ़ा मक्का के अंदर। दारे अरकम में जाके मेरे नबी की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज की, रसूलल्लाह मुझे कलमा पढ़ाएं। कहा उमर ये तलवार तो मेरे खिलाफ उठती थी, आज ये मेरे हक में कैसे आ गई, मेरे फेवर में कैसे आ गई? अर्ज करते या रसूल अल्लाह, बहन की ज़बान से कुरान सुना है तो दिल के तेवर बदल गए।
सुभान अल्लाह। लेकिन कितने लोग हैं कारी नाज़िर साहब जो कुरान सुनाने, बस इन मौलवियों का काम है, इन्हीं का काम है कुरान सुनाना पढ़ना। ये सोचते हैं इन्हीं की पपोती, हमारा तो है नहीं। सही बता रहा हूँ मैं, मौलवियों का काम है। कुरान सबकी किताब है कलमा पढ़ने वालों, जितनी इन मौलवियों की किताब है इतनी तेरी भी किताब है। कुरान हुदल लिन्नास है, खाली मौलवियों की हिदायत नहीं है। अच्छा कमाल की बात, उलमा की खास तवज्जो चाहिए। जी 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 जी। मरने से पहले कुरान की तरफ देखता भी नहीं, और मरने के बाद ऐसा टूटता कुरान पर, हजरत तीजे में कुरान, 10वें में कुरान, 40वें में कुरान, बरसी में कुरान, कब्र पे कुरान, घर में कुरान, दुकान में कुरान, मकान में कुरान, मेरी गाड़ी में कुरान, मेरे ट्रक में कुरान। अच्छा, जब तक जिंदा था तो कुरान की तरफ देखा भी नहीं, अब मरने के बाद इतना कुरान तुझे याद आ रहा। पहले खुद नहीं पढ़ा कुरान, अब जो है कुरान इन मदरसे के बच्चों को नहीं पढ़ने दे रहा। पूरे 11वीं की महीना नहीं होती है तालीम, देख लो आप हमारे सुन्नी मदरसों में। अगर मेरी बात गलत हो तो पूरे मुहर्रम में नहीं पढ़ने देते। अगर मौलाना ना भेजे तो बच्चा खाना खाता हो, हजरत हमारे घर से आज खत्म, तुमने कुरान खानी के लिए नहीं भेजा। जो चंदा दे दिया करता था वो भी खत्म, कुरान खानी के लिए नहीं भेजा। और फिर क्या कहता है, यार हाफिज तो वहाबियों में होता, यार उनके यहाँ 11वीं नहीं, 12वीं नहीं, मुहर्रम नहीं, तू पढ़ने नहीं देता। शाबान की वैसे 15 शाबान को छुट्टी हो जा, 15 शव्वाल को वैसे पढ़ाई हुई, 1 महीना ये निकाल दो, 1 महीना रमजान का निकाल दो, 2 महीना, एक तू 11वीं में नहीं पढ़ने देगा मदरसे में, 3 महीना एक मुहर्रम में नहीं पढ़ने देगा, 4 महीना एक रबीउल अव्वल में नहीं पढ़ने देगा, 5 महीना अब अब्बा मर गए कब्र पढ़ लो, अब तीजे में पढ़ने के लिए 1 महीना निकाल दो, 6-7 महीने तू कुरान नहीं पढ़ने दे रहा, हाफिज बनेगा कहां से टनाटन? बनेगा कहां से टनाटन? एक मिजाज बनाओ, हाथ जोड़ के उलमा से भी अर्ज करता हूं, मिजाज बनाओ। अगर किसी को कुरान खानी चाहिए तो उससे कह दो श्रीनिधि के मदरसे में आ जा, जो बादे फजर से और छुट्टी तक हमारे बच्चों ने कुरान पढ़ा है, वही हम इसाले सवाब तेरे बाप के लिए भी कर देंगे, तेरे दादा के लिए भी कर देंगे। अरे तेरे घर पे ही कुरान खानी नहीं होगी, बल्कि जो मदरसे में बच्चों ने कुरान पढ़ा है, ये भी वही कुरान है जो तेरे घर पे पढ़ा जा रहा है। सुभान अल्लाह। कम से कम बच्चों का टाइम बचेगा। और कुरान खानी हो रही है, यहीं शरीरी लिया और यहीं आखिर होगी ना छुट्टी में, तो क्या करेंगे मौलाना साहब, कारी साहब उस पे फातिहा पढ़ देंगे। और जितना तेरे घर पे तो एक ही कुरान पढ़ा जाएगा, गारंटी नहीं है वो एक भी पढ़ा जाए कि नहीं पढ़ा जाए। और ये भी गारंटी नहीं है कि बच्चे कलकला, इख्फा, इजहार, गुन्ना, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफरिद, मद्दे लादिम, मद्दे लीन लादिम, मद्दे लीन आरिद और मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल ये रियायत करते हो। लेकिन जब उस्ताद बैठा होता तो ये डंडा लेके बैठा होता, ये सब की रियायत कराता है। तो जो कुरान मदरसे में पढ़ा गया वो ज्यादा काबिल कबूल है बमुकाबिल उसके जो तेरे घर में पढ़ा गया। तेरे घर में पढ़ा गया तो बच्चे अकेले पढ़ रहे थे, पता नहीं कैसा पढ़ा, मगर जो बच्चों ने अपने उस्ताद के सामने पढ़ा वो तजवीद की रियायत के साथ पढ़ा, कवाइद के साथ पढ़ा है। तो जो कुरान खानी घर पे पढ़ा रहा, वो कुरान जो बच्चे पढ़ेंगे उससे बेहतर कुरान मदरसे में पढ़ेंगे। टाइम का टाइम बचेगा और बेहतर से बेहतर कुरान खानी हो रही। मैंने तो अपने मदरसे में ये माहौल बनाया भैया, मैं समझा देता हूँ। तेरे घर पे एक ही कुरान पढ़ेंगे और यहाँ सुबह से लेके 12 बजे तक कई कुरान हो जा। कोई सबक का पारा सुना रहा, कोई पिछले का पारा सुना रहा, कोई सबक सुना रहा और फिर कोई उसे याद कर रहा, कोई पढ़ रहा। आप बताओ कितने कुरान हो जाते होंगे? यार हजरत बात तो सही है। और मैंने कहा जो तेरे घर पे पढ़ेंगे मैं अपने मदरसे में, मैं अपने घर पे, मुझे नहीं पता कैसा पढ़ेंगे भाई, तू जाने वो जाने, लेकिन जो यहाँ पढ़ने वो हमारी गारंटी है। हमारी निगाहों के सामने पढ़ा ना, कलकला तक कराते हैं यहाँ तो, वहाँ क्या पता। कहने लगा यार हजरत बात तो सही है, तुमने शरीरी फिर यहाँ ना लिया। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? इंशाअल्लाह। तो कुरान मरने के बाद नहीं, जिंदा हो तब भी कुरान की तरफ आओ। हजरत उमर 40 में इंसान एक कलमा पढ़ा, खड़े हो गए। क्यों खड़े हो? कहा या रसूलल्लाह इजाजत दो, कलमा पढ़ने वालों पे बड़ा सितम किया गया। कलमा पढ़ने वालों की सीनों पे कभी पत्थर रख के कोड़े मारे गए, कभी हबशा के बिलाल को बड़ा सताया गया। या रसूलल्लाह बड़े जुल्म के पहाड़ तोड़े गए।
आका इजाजत दो उमर को कि आज काबे के हरम में हो खड़े हो के कलमा पढ़ेगा और बता देगा मक्का के अंदर कि अब कलमा पढ़ने वालों डरने की जरूरत नहीं है, कलमा पढ़ने वालों अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब खत्ताब का बेटा उमर ने कलमा पढ़ लिया है। कहा अभी हमारी तादाद कम है। कहा या रसूल अल्लाह आप इजाजत तो दे। उमर तादाद को नहीं देखता, न देखो तीर पे डर किया, न खंजर पर न भाले पर, भरोसा है कोई सादा सी काली टिकड़ी वाले पर। इजाजत तो दे, मैं काबे के हरम में कलमा पढ़ूंगा। इन उलामा से पूछो, उमर काबे के हरम में आ गया। लोगों, वो जो कलमा पढ़ने वालों को सताया जाता था, कलमा पढ़ने वाले छिप छिप के कलमा पढ़ते थे, दिखा के कलमा नहीं बल्कि छिपा के पढ़ते थे। आज उमर काबे के हरम में खड़े होकर ऐलान कर रहे, मक्का वालों देखो, आज खत्ताब का बेटा उमर कलमा पढ़ रहा है, आओ मुझे रोको। अगर जिसने माँ का दूध पिया है उमर को रोको, मगर उमर को रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना, आज के बाद अपने आप को यतीम समझना। मुकाबला उमर से है। उमर ने कलमा पढ़ा तो इस्लाम घाटियों से निकल के मैदानों में आ गया। जब तुम 40 थे, अल्लाह ने तुम्हें जब रुस्वा ना होने दिया ना, तुम्हें झुकने ना दिया, अल्लाह ने रुस्वा ना होने दिया। जब तुम बद्र के मैदान में 313 पहुंचे तो अल्लाह ने तुम्हें जब रुस्वा ना होने दिया। तो आज तो तुम्हारी तादाद पूरी दुनिया में 1.25 अरब है, अब रुस्वा क्यों हो? सिर्फ वजह यही है कि नबी की जिंदगी को आपने आइडियल नहीं बनाया। बिल्कुल दुखती हुई रग पर मैं पॉइंट टू पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको मेरी तकरीर में ये खुश्क जुमले हैं, आपको मजा ना आ रहा हो, लेकिन अल्लाह की कसम अगर इस पर अमल कर लिया ना तो तेरी जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। 40 थे तो अल्लाह ने झुकने नहीं दिया, 313 थे तो अल्लाह ने झुकने नहीं दिया। आज 1.25 अरब, आज क्यों रुस्वा हो गए? नबी को हमने आइडियल नहीं बनाया, हमारी जिंदगियों में आइडियल कोई और आ गया है और गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों, रविश कारवां बदल डालो। अगर चाहते हो कि अल्लाह की मदद आए तो पहले अल्लाह की इबादत शुरू कर दो, खुदा की कसम उस रब की मदद आ जाएगी। अजय एक बात और बताऊं, सुने, आपकी तो तादाद बहुत ज्यादा है यार, और आपको अल्लाह ने बड़ा मजबूत भी बनाया है। जब मक्का के अंदर जुल्म और सितम की आंधियां ज्यादा चली, मेरे नबी ने हिजरत का फैसला फरमाया। अजरा हिजरत करने में भी बहुत सी हिकमतें थी, बहुत से मामलात थे जो मेरे मुस्तफा ने हिजरत फरमाई। वरना किसकी ताकत थी कि मेरे नबी को मक्का से निकाला? अरे किसकी ताकत थी? मेरे नबी तो अगर पहाड़ को हुक्म देते तो मक्का वालों को पीस देता। हजरत नूह अगर दुआ करें तूफान आ जाए, मुझे बताइए कि मेरे नबी दुआ करें तो मक्का के लोगों को पीसा नहीं जा सकता था? मगर हिजरत करने भी बहुत से हिकमतें थी। हिजरत करने में मेरे नबी ने हिजरत फरमाई। हिजरत अबू बकर साथ में मेरे नबी गार में तशरीफ ले गए। आप कहते हो हम कमजोर हैं, इतना कमजोर तो नहीं है ना तुम। हिजरत की रात अबू बकर का साथ गार में पनाह। जब मेरे नबी ने गार में पनाह ली, जरा गौर करना, गौर करना, नबी के हिफाजत के लिए कोई बटालियन नहीं आई, नबी के हिफाजत के लिए कोई फौज और लश्कर नहीं। अल्लाह चाहता तो भेज देता। जो करना, बहुत प्यारी बात करने लगा हूं और इससे एतमाद बहुत पुख्ता होगा, आपका जो मनोबल है बहुत ऊंचा होगा। अल्लाह चाहता फरिश्तों से कहता जाओ गार के दहाने पे जाके मेरे नबी की हिफाजत करो। आ जाते? अरे बोलो आते कि नहीं आते? आ जाए। लेकिन अल्लाह ने किसी फरिश्ते को नहीं, अल्लाह चाहता किसी फौज के लश्कर को भेज देता। नहीं,
अल्लाह ने दिखा दिया। जलसे में आने वालों, अल्लाह ने दिखा दिया। अगर अल्लाह मदद करने पे आ जाए तो बड़े बड़े कमजोरों को भी ताकतवर बना देता है। मुस्तफ़ा गार में है, मक्का के लोग पीछा कर रहे हैं, नबी का ताक़ुब कर रहे हैं, नबी के निशानात को ढूंढते ढूंढते सूंघते सूंघते नबी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर उस गार के दहाने पर, उस गार के दरवाजे पर कोई पावरफुल मखलूक नहीं, कोई ताकतवर मखलूक नहीं। लोगों जरा गौर करना, कोई हैवी मखलूक नहीं, एक छोटा सा कीड़ा जिसे तू मकड़ी कहता है, जिसकी वजन मुश्किल से 10 ग्राम होगा। आपने खुद अपने घरों में मकड़ी को देखा होगा। इसका काम क्या है? बस ये अपने मुंह से एक लुआब निकालता है जिसे आप और मैं जाला कहते हैं। वो जाले की औकात इतनी है, अगर जोर से फूंक मार दी जाए तो जाला टूट जाता है, तेज हवाएं चल जाएं जाला टूट जाता है। लेकिन मकड़ी ने देखा आमिना का लाल आज मेहमान बना है, आज गार में तशरीफ लाया है, आज गार जगमगा रही है, गार अपनी दुश्मन पे नाश कर रही थी। मकड़ी अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, मौला आज तेरा हबीब आया है और आज तेरे हबीब की मदद करना चाहते हैं, आज तेरे नबी के चाहने वालों में नाम निकालना चाहते हैं। मगर उनसे मक्का के लोग हो रहे हैं जो नबी के खून के प्यासे हैं, हाथों में तलवार है, हाथों में पंछियां हैं, हाथों में नेज़ा है। या अल्लाह, उनका मुकाबला ये 10 ग्राम का कीड़ा मकड़ी कैसे कर सकता है? लेकिन मोहब्बत तो मेरे अंदर भी है। बता मौला मैं क्या करूं? रब की रहमत ने जवाब दिया, अगर वाकई नबी से मोहब्बत करने वाला कीड़ा है तो जो तुझसे हो सके वो तू दे। तेरी कमजोर वजूद को ताकतवर बनाना ये खुदा का काम है। तेरे कमजोर वजूद को ताकतवर बनाना ये खुदा का काम है। तुझसे जो हो सकता है अर्ज की मौला, बस मैं तो जाला ही लगा सकता हूँ। हाय हाय हाय, मैं तो जाला ही लगा सकता हूँ। मौला मेरे मुंह से जो लुआब निकलता है वो जाला लगाने का काम कर सकता हूँ। मैं तो इस काबिल भी नहीं कि पत्थर उठा के आने वालों पे मार दूं। मौला मैं तो इस काबिल भी नहीं कि मैं तलवार उठाऊं। मैं तो इस काबिल भी नहीं कि उनका मुकाबला कर सकूं। बस जाला लगा सकता हूँ। रब की रहमत ने पुकारा, रब की रहमत की तरफ से गोया इशारा हुआ, तू जाला तो लगा दे, तेरे जाले को तेरा रब इतना ताकतवर बना देगा मक्का वाले तो क्या पूरी दुनिया वाले ना तोड़ सके। आप कहते हो हम क्या कर सकते हैं? आम आदमी आज ये कह रहा मौलाना हम क्या कर सकते हैं, हालात बड़े खराब है। तू नमाज पढ़ सकता, अपने घर में इस्लामी माहौल पैदा कर सकता, ज़कात निकाल सकता है, हराम खाने से बच सकता है, शादी में डांस पार्टी से रुक सकता है। हम क्या कर सकते हैं? मेले ठेलों में जाने से रुक सकता है। हम क्या कर सकते हैं? कुरान पढ़ सकता। ये तू कर ले, बाकी खुदा पे छोड़ दे। बहुत अच्छा। अरे बाकी करना तो खुदा का काम है, मुसब्बिबुल असबाब तो वो है ना, और तेरा काम थोड़ी नहीं है। देख खुदा कर रहा, अमेरिका में हो रहा है कि नहीं हो रहा? कर रहा, करेगा तो तू जरा तरह समझ जा। पता नहीं किसकी दुआ कबूल हुई है, अल्लाह जाने। हाँ हम क्या कर सकते हैं मौलाना, हालात बड़े खराब है। ए भाई बात है नहीं, तुम खामोश रह सकते हो, जलसे में ये कर सकते हो। मस्जिद में भी खामोश नहीं है, जलसा तो जलसा। हम क्या कर सकते हैं? खुतबे में भी बोल रहा, हम क्या कर सकते हैं? समझ रहे हैं? अजान हो रही है, अगर मौलाना पास में खड़ा, हजरत अजान हो गई, चलिए अच्छा हजरत के लिए अजान हो रही है, तेरे लिए नहीं हो रही। अगर नमाज के वक्त किसी मौलाना को बाहर देख ले, फतवा लगाए अरे मौलवी को मैंने टहलता देखा, नमाज नहीं पढ़ रहा। अच्छा मौलवी नहीं पढ़ रहा तो चलो गलत है भाई, जाहिर सी बात है, लेकिन तू नहीं पढ़ रहा तो कौन सी जायज है? मुसलमान दिखाओ कहाँ मौलवी पे पढ़ जाए। हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग पे पढ़ जाए। जी क्या बात। मौलवी पे यूं पढ़ जाए कि मौलवी मुसलमान है, वरना इल्म वाले तो कितने और भी हैं। अरे अरबी के जानने वाले मुसलमान ही थोड़ी हैं, अरबी के जानने वाले गैर मुस्लिम भी मैं आपको बता दूं। दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है, उसका एक प्रोफेसर है गैर मुस्लिम है, कहता कुरान का 7 तरह से तर्जुमा जानता हूं गैर मुस्लिम। समझ रहे हैं मेरे भाई? फर्ज नहीं, मुसलमान नहीं। नमाज फर्ज होने के लिए मुसलमान होना शर्त है, और आकिल भी होना फर्ज है, और बालिग भी होना शर्त है।
पता चला दीवाने पे नमाज फर्ज नहीं है। हाँ, दीवाने पे नमाज फर्ज नहीं है। दीवाना तो अगर 50 साल का भी मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा में भी बच्चे वाली दुआ पड़ी जाएगी। हाँ, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताइए। आज बोल बहुत कम रहे हो आप। और मेरी तकरीर के 19 मिनट बचे हैं। 12 बजे तक का टारगेट मैंने खुद लगाया था, 1 घंटा हो चुकी है। सही है ना? इसके बाद जो है फिर इंशाअल्लाह और चलेंगे। हम तो अचानक टपक गए और माशाअल्लाह आज आप बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे, अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह। अल्लामा फरीद साहब कुल्ला बैठे हैं, दुआएं दे रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। समझ रहे हैं आप? ये सब इनकी जूतियां सीधी करने का समय है जो आपके सामने हम बोल रहे हैं। और ऐसा मजमा बहुत कम देखता हूँ हुजूर सैयद साहब, जैसा आज आपके जलसे में देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह, मुकम्मल बंधा हुआ, एकदम ऐसा बंधा हुआ मजमा है जैसे मीठे चश्मे के करीब चींटियां जमा हो जाती है ना? माशाअल्लाह। लगी नहीं रहा कि सर्दी का माहौल है, इसके भी नबी के आशिक कहते हैं। लोग कहते हैं कि कव्वाली कराओ, मुकाबला कराओ, तब भीड़ होगी। नहीं नहीं यार, जलसा कराओ तब भी भीड़ होती है। सुभान अल्लाह। नसीब वाले होते हैं जिनको अल्लाह और उसके रसूल की महफिलें मिला करती हैं। 10 ग्राम कीड़े का वजन 10 ग्राम, 10 ही ग्राम होगा, कम भी हो सकता है, कोई ज्यादा भी होगा। एक मैंने मिकदार दरमियानी लगाया, जाला लगा दिया। अब जाला लगा दिया, अब जाला कितना ताकतवर है आप जानते हैं। कहा तू लगा दे, इसे ताकत देना तो ये हमारा काम है। ये वादा तुझसे अगर मोहब्बत में मेरे नबी की तूने अगर ये लगाया है तो तोड़ लेना दूंगा, कोई भी जाए। टूटने न दूंगा, कोई भी जाए। हम क्या कर सकते? मकली के बराबर तो हो। अरे मकली के बराबर तो हो, इतना तो कर सकते हो ना। लगा दिया, लगा के बैठ गई। अब देख रही मौला मोहब्बत दागदार ना हो सके, इसको बचाना। कहा तेरा जाला भी बचेगा, कमली वाला भी बचेगा। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। आ गई, सूंघते सूंघते आ गई। कहा निशान यहाँ तक मिले, अंदर चलो, अंदर है। अब मकली, या अल्लाह, ये अंदर गए तो जाला तो जाते ही टूट जाएगा। लेकिन अल्लाह अक्ले फेर देता है, भेजों को उल्टे कर देता है। हाँ, अकले भी फेर देता। खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। समझ रहे हैं आप? अकले फेर देता है। इन्हीं में का एक बोला अंदर तो जा रहे हो मगर अंदर है नहीं, कमली वाले। कहा क्यों? कहा गौर से देखो, तजर्बा कुछ है कि नहीं है? तजर्बा बहुत है तो कहा गौर से देखो, इसके दरबार देखो, इस पे जाले नजर आ रहे हैं। अगर कोई अंदर गया होता तो जाला नहीं होता। कोई अंदर जाएगा तो टूट जाएगा। मतलब ये हुआ कि अंदर जाके अपनी एनर्जी वेस्ट करना, अपने आप को थकाना। दूसरी जगह पर देखो मोहम्मद यहाँ नहीं है, ये वापस गए। जब ये वापस जा रहे थे तो गोया के मकड़ी किसी की जबान में कह रही थी, बनके फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मकड़ी किसी की जबान में कह रही थी, या अल्लाह अगर तू मकड़ी को ताकत दे दे तो फिर मकड़ी इतनी ताकतवर हो जाए कि उसका जाला फौलादी जंजीरों से ज्यादा मजबूत बना दिया जाता है। अरे कुर्बान जाओ यार। 30वां पारा पढ़ो सूरह फील। 50 क्विंटल का हाथी लेके आया अबरहा, काबा को तोड़ूंगा। अल्लाह चाहता तो पहाड़ को हुक्म देता, चलो यहाँ से उठो और अबरहा के लश्कर के ऊपर गिर जाओ। जी। अबरहा का लश्कर दब जाता, लेकिन नहीं, अल्लाह ने 50 ग्राम के परिंदे अबाबिल से कहा तू तो चल। अल्लाह मैं और वो 50 क्विंटल का हाथी क्या मुकाबला है? कहा चल। तो जब रब की मेहरबानी होती है ना तो फिर ऐसे ही होता है। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, देखो बोलो मत बाबू। हजरत ज़करिया ने ना बुढ़ापे में दुआ मांग ली थी, अल्लाह मुझे औलाद दे दे, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, दुआ मांग ली।
अल्लाह ने फरमा दिया इन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। चलो हम तुम्हें खुशखबरी देते हैं यहया की। जब इन्हें खुशखबरी मिली कि बेटा होगा, यहया होगा, नबी होगा, तो पता क्या बोले? बोले वमराअती आक़िर, या अल्लाह इससे पहले का है मैं बूढ़ा हो गया और मेरी बीवी बांझ हो गई। वमराअती आक़िर, मेरी बीवी बांझ हो गई। जलसे में आने वाले डॉक्टर से पूछना, अगर बांझ हो जाए औरत तो बच्चा होगा, मना कर देगा, नहीं होगा। हकीम से पूछना, औरत जब बांझ हो जाए तो बच्चा होगा, नहीं होगा। और हजरत ज़करिया की बीवी बांझ, खुद बूढ़े, कह रहे हैं अल्लाह कैसे होगा? अल्लाह कह रहा काला कज़ालिका अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह ऐसे करता है जो चाहता है। वो बांझ नहीं देखता, वो बुढ़ापे नहीं देखता, अल्लाह ऐसे ही करता है जो चाहता है। ये 50 ग्राम का अबाबील परिंदा, वो 50 कुंटल का हाथियों का लश्कर, या अल्लाह मुकाबला कैसे होगा? अल्लाह ऐसे ही करता जो चाहता। चल तो अगर इन हाथियों को खाई हुई खेतियों की तरह ना कर दूं तो कहना, इनको खाई हुई खेतियों की तरह ना कर दूं तो कहना। हम क्या कर सकते हैं? अभी तुम क्या कर सकते हो? तुम गालियां दे सकते हो, तुम झूठ बोल सकते हो, तुम ये कर सकते हो। तुम जो कर सकते हो वो तुम करो, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जो तुम कर सकते हो, फजर की नमाज पढ़ सकते हो, आज के बाद कसम खा के उठो, या अल्लाह पढ़ सकते हैं तो आज सुबह से ही फजर की पढ़ना शुरू। हाथ उठा के बोलो, देखो हाथ उठा के बोलो, किराए का नहीं है, उठाए रहो, किराए का नहीं है। फरिश्ते, अच्छा बहुत से लोगों का भी नहीं उठ रहे हैं, मत उठाओ, मत उठाओ, तुम्हारा भी उठने का वक्त आएगा। उठाए रहो, अच्छा जिनको नहीं उठाना वो ना उठाए, जिन्हें उठाना वो उठाए रहे, उठाए रहे, उठाए रहे। या अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए हैं इन्हें तो पक्का नमाज़ी बना दे। या अल्लाह हर बुराई से इनकी हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह जिन्होंने नहीं उठाए उन्हें उठाने की तौफीक अता फरमा दे। आज से फजर शुरू कर दो, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो, इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। इधर वाले भी बोलो जरा, फजर से नमाज शुरू हो जाएगी, बोलो इंशाअल्लाह। घर पे बीवी से, अम्मा से, भाई से कह के, अरे अब तो किसी की जरूरत नहीं है, जेब में जो रखा हुआ ना ये सब काम करता है, इससे कह के सोना फजर में उठाना, ये उठाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इससे गलत काम क्यों ले रहे हो? ये सब काम करता, अच्छे भी बुरे भी, तो अच्छे अच्छे काम लो ना इससे। ये दोनों काम करता है, ये दो धारी तलवार है, अच्छे भी बुरे भी। तो बुराई से क्यों ले रहे हो, अच्छे काम ना लो? अरे बात समझ में आ रही है? इसे कह के सोना, इसे फजर में उठाना, ये उठाएगा, ये उठा देगा, 2-4 बार उठाएगा, फिर खुद ही उठ जाएगा। 40 दिन तक ऐसी नमाज पढ़ लो कि दुकान छूटे तो छूटे, नमाज ना छूटे, मकान छूटे तो छूटे, नमाज ना छूटे, दोस्त छूटे तो छूटे, नमाज ना छूटे। लोग सुन कान खोल के, दुनिया की महफिलें छूटे तो छूटे, नमाज ना छूटे। 40 दिन तक नमाज तुम ना छोड़ना, 40 दिन के बाद नमाज तुम्हें खुद ना छोड़े। छोड़ेगी ना, जहां भी रहोगे वहीं से नमाज तुम्हें ले जाया करेगी मस्जिद में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ ये देखो हाथ उठाए तुमने, ये कूफा की जामा मस्जिद वाले हाथ नहीं होना चाहिए, उन्होंने भी उठाए थे कि हुसैन को बुला लो हम साथ देंगे। क्यों उठाए थे? नहीं उठाए थे, तो वो वाला हाथ नहीं होना चाहिए। वो भी नमाज पढ़ने वाले थे, वो भी दाढ़ी वाले थे, उन्होंने हाथ उठाए। हजरत इमाम मुस्लिम से कहा अपने भाई हुसैन को बुलाएं, हम साथ देंगे। इन्होंने हाथ तो उठा लिए, एक भी नहीं था। जब करबला के मैदान में मुकाबला हुआ तो एक भी नहीं था, मगर हाँ 72 ने हाथ उठाए थे खैमे हुसैन में। सुभान अल्लाह। कहा था हम साथ देंगे। हुसैन ने कहा चले जाओ, मैं तुमसे राजी हूँ, ये मेरे खून के प्यासे हैं, मेरा सर कलम करके इनकी प्यास बुझ जाएगी, तुम अपने बच्चों के साथ कहीं जिंदगी गुजार लेना, मेरे रूफा का चले जाओ, मेरे साथियों चले जाओ। सबने कहा था हुसैन ये हाथ उठा है तो खाली ज़बानी तौर तो नहीं है, दिल से हाथ उठाया है। गर्दन तो दे सकते हैं मगर कदम पीछे नहीं हटेगा। हुसैन ने वफा की तस्वीर हजरत मौला अब्बास से फरमाया जरा ये चिराग बुझा दो जो खेमे में जल रहा है, बुझा दिया गया। कहा अब चले जाओ। हो सकता है कि नजर से नजर मिल रही थी तो तुम्हें शर्म लग रही हो जाने में, अब चले जाओ, अब इजाजत देता हूं। कोई नहीं गया। चिराग थोड़ी देर के बाद फिर जलाया तो जितने पहले थे उतने अब बैठे।
कहा मैंने तो अंधेरा करा के फुल मौका दिया था कि अंधेरे का मौका उठाओ, मौका पाके चले जाओ। कहा हुजूर चिराग 1000 बार चलेंगे, 1000 बार बुझेंगे, मगर खुदा की कसम जिन नवासे रसूल की मोहब्बत की आग इन सीनों में जल रही है, ये कभी नहीं बुझेगी। हमने जो हाथ उठाए हैं वो दिल की आवाज है। अगर करबला की धरती पर किसी का खून बहेगा तो पहले हमारा खून बहेगा, फातिमा के लाल की बारी बाद में आने दी जाएगी। जो हाथ उठाए नमाज के लिए कूफा की जामा मस्जिद वाले नहीं होने चाहिए, ये खैमे हुसैन वाला हाथ होना चाहिए। इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह, जरा सब लोग मिलके कह दो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो मैं जरा आगे बढ़ जाऊं। हिजरत की रात मोहब्बत की बात, टाइम बड़ा कम है, समझ रहे हैं आप, बहुत कम टाइम है। मेरे बाद भी खतीब को आपको सुनना है, इसलिए मैंने अपने आप को बहुत रोक के और बहुत ज्यादा सीमा रेखा के अंदर रख के मैं आगे चल रहा हूँ, क्योंकि बात बढ़ गई ना तो फिर मैं किसी की नहीं सुनता जब तक पूरी ना हो जाए। इसलिए बहुत समाट के पहले से ही चल रहा हूँ भाई, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे बड़े बैठे हैं, सैयद साहब क़िबला बैठे हैं, मेरे उस्ताद बैठे हैं, तो इसलिए बहुत समाट के बात को आगे बढ़े, गार से निकले आगे पहुंचे। हाय हाय कुर्बान जाऊं, बता देना चाहता हूँ हजरत अबू बकर साथ हैं, सुभान अल्लाह। अबू बकर कहते हैं मुझे थोड़ी कमजोरी महसूस हुई, चलते चलते भूख और प्यास लगी। मैंने अर्ज किया आका खाने का इंतजाम हो जाता तो बड़ा अच्छा था। कुछ 2 टके के मौलवी कहते हैं नबी से किसी ने मांगा तो फिर ये गैरुल्लाह से मांगना है। अबू बकर पे लगा फतवा, तेरी माँ ने दूध पिलाया था। उन्हें पता है कि देता वो है दिलाते ये, रब है मोती ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये है। खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों करोड़ आका खाना मिल जाता। नबी ने फरमाया अबू बकर कहा है तो मिलेगा, मना नहीं फरमाया मुझसे क्यों मांग लिया, कहा है तो आगे चल। अबू बकर कहते हैं आगे बढ़े, सामने एक झोंपड़ी जंगल में नजर आई। मुस्तफा ने इशारा करके फरमाया अबू बकर चल, इसके दरवाजे पे चल के आवाज लगा, तुझे कुछ खाने का इंतजाम हो जाएगा। अबू बकर कहते वो किसी चरवाहे की झोंपड़ी थी, मैंने दरवाजे पे खड़ा हुआ, मुस्तफा खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, दरवाजे पे आवाज लगाया, एक औरत निकल के आई। तारीख में उसका नाम उम्मे माबद है, उसका छोटा सा बच्चा है जो उसकी उंगली पकड़े खड़ा है। उम्मे माबद ने मेरे नबी को कभी देखा नहीं था, अबू बकर को कभी देखा नहीं था। लोगों जरा गौर करो, पहली मुलाकात है, उम्मे माबद पहचान ना सकी, ना अबू बकर को ना मेरे प्यारे नबी को। बस अबू बकर ने कहा मुसाफिर हैं, तेरे घर में थोड़ा ठहरने की इजाजत चाहते हैं। उम्मे माबद का बयान है, मैं जानती तो नहीं थी, मगर जैसे ही मैंने चेहरा देखा ना तो अंदर से दिल बोला इतना सोना आज तक मैंने ना देखा। यार नबी का चेहरा बताने की जरूरत है, चेहरा देख के चेहरा बताता था ये नबी का चेहरा है। कहने लगी खाने पीने की बात तो हो जाएगी, लेकिन जब आए हो ना तो अंदर आ जाओ। अबू बकर कहते हैं इजाजत मिली, अंदर चले गए। उम्मे माबद कहती है इत्तेफाक की बात, आज मेरे घर में कोई खाने का सामान ही नहीं। मैं अपना सर पीट रही थी, अपना सर मार रही थी बार बार, हाय हाय। मेरे घर में रोजाना खाने पीने के सामान होते थे, इत्तेफाक से आज इतना मुबारक मुतबर्रक मेहमान आया है, जिसके चेहरा देखो तो चांद फीका नजर आ रहा है, जिसका हुस्न देखो तो दुनिया का जमाल फीका नजर आ रहा है, जिसकी गुफ्तगू देखो तो दुनिया के अखलाक और किरदार फीके नजर आ रहे हैं। हाय हाय, आज अगर मेरे घर में पूरी दुनिया के अगर खाने पीने के सामान होते तो आने वाले मेहमान के कदमों पर कुर्बान कर देती। कहने लगी मेरे घर में आज इत्तेफाक से ना कोई खाने का सामान, खाना पीने का सामान। बड़ा अफसोस कर रही थी, लेकिन मेहमान इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि मैं दंग थी उसके जलवे में। अब जरा सुनना मजा आएगा। अबू बकर कहते मुझे तो भूख लगी थी, मैंने फिर इशारा किया रसूलुल्लाह वो खाना। मेरे नबी ने कहा इससे कहो ना कुछ खाने का इंतजाम। मैंने कहा उम्मे बाबत कुछ खाने का इंतजाम हो जाता तो कहने लगी आज इत्तेफाक से एक मेहमान मेरे घर पे कुछ नहीं है, शर्मिंदा हो, वरना अरब के लोगों की मेहमान नवाजिया तो तुम जानते हो। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन अहले अरब हूँ, काश मेरे घर में आज कुछ भी होता तो मैं अपने मेहमान के सामने पेश कर देती, लेकिन इत्तेफाक से आज मेरे घर में कुछ नहीं है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करें, एक बीमार और बूढ़ी बकरी थी जो उसके घर में पड़ी थी। अल्लाह 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 कहने लगी अबू बकर से मेरा शौहर मेरी बकरियों को चराने ले गया है, काश अगर मेरी बकरियां भी होती
होती तो उनका दूध निकाल के तुम्हारी लिए पेश कर देती, मगर मेरा शौहर पता नहीं कहाँ मेरी बकरियों को चराने ले गया। ये बूढ़ी और बीमार सी बकरी पड़ी है जो चलने पे कुदरत नहीं रखती, खड़े होने पे कुदरत नहीं रखती। ये भी अगर दूध देती तो मैं इसका भी दूध निकाल देती। अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू बकर उसकी बात को मेरे नबी की बारगाह में नकल कर दिया। मेरे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया, अबू बकर जहाँ मोहम्मद कदम रख देता है वहाँ रब की रहमत झमाझम बरसती है, परेशान क्यों हो? इसके घर में कुछ नहीं है, इससे इजाजत ले लो। अगर ये इजाजत दे तो इसकी बकरी से दूध निकाल लिया जाए। वो जब बीमार पड़ी थी, वो जब बीमार पड़ी थी उठ नहीं सकती थी, जिसने दूध कई माह से नहीं दिया था। हजरत अबू बकर ने कहा तेरे घर में कुछ नहीं है, अगर इजाजत हो तो तेरी बकरी से दूध निकाल ले। कहने लगी आप भी अहले अरब हो? हाँ। तो कहने लगता नहीं, अहले अरब तो बकरियों के बारे में उनकी नस्ल तक जानते हैं, आपको पता नहीं ये बकरी की दूध की जो खीरी है सूखी पड़ी है, ये बीमार है दूध नहीं दे पाती है, ये बूढ़ी है दूध नहीं दे पाती है। अगर ये चलने के काबिल होती तो मेरा शौहर इसे ले गया होता जंगलों में। ये चलने के काबिल नहीं, दूध नहीं देती। हजरत अबू बकर ने फरमाया, उम्मे माबूद इसकी कमजोरी को ना दे, बल्कि कहने वाले मेहमान की पावर को दे। तू इजाजत देख ले, तू इजाजत दे के देख ले, फिर यही बूढ़ी और बीमार बकरी होगी, तेरे मेहमान का हाथ होगा और फिर ये ऐसा दूध देगी कि जमाने की मिसाल बन जाए। तो जब इतना सुना तो कहने लगी ये भी दूध दे देगी। हजरत अबू बकर ने कहा तू इजाजत तो दे, फिर उसके बाद में देखना कि दूध दे देगी कि नहीं दे देगी। लोगों में मोहब्बत का बयान है, मैंने इजाजत दे दी। अगर बूढ़ी भी दूध देने लगे, अगर बीमार भी दूध देने लगे, इससे बच्चा जने हुए काफी अरसा हो गया है। लोगों मादा जानवर जब बच्चा जनते हैं तो बच्चा जनने के बाद दूध दिया करते हैं, ये आपकी नॉलेज में भी होगी, आप भी जानते हैं। लेकिन जिसको बच्चा जने हुए एक जमाना हो गया हो और उसके बाद में फिर वो बीमार पड़ गया हो, वो जानवर दूध नहीं देता है। कहने लगी अगर दूध देगी तो फिर ये कमाल हम भी देखेंगे। उम्मे माबद ने इजाजत दे दी। लोगों नबियों का सरदार, नबियों का नबी इमामुल अंबिया बकरी के पास तशरीफ लाए। मेरे नबी ने बकरी की पुश्त पे हाथ रख दिया। अरे अगर किसी की पुश्त पर दुनिया का अमीर हाथ रख दे तो वो सीना तान के खड़ा हो जाता है। आज बकरी की पुश्त पे तो इमामुल अंबिया का हाथ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। उम्मे माबद का बयान है कि मेरी बकरी सीना तान के खड़ी हो गई। ऐसा लगता ही नहीं था कि बीमार है, मेरी बकरी लगता ही नहीं था बूढ़ी है। मुस्तफा का हाथ रखा गया, बकरी खड़ी हो गई। हाय हाय, अरे नबी का हाथ रख जाए वहां कोई कमजोरी होगी? अरे बोलो ना यार। मंत्री कहता है टेंशन न लेना, मेरा हाथ है तेरे ऊपर। मंत्री संतरी का हाथ हो तो आदमी देखता है कि फिर मेरे सामने कुछ नहीं है, आज तो इमामुल अंबिया का हाथ है। रख दिया, इसकी खीरी दूध से भर गई, थनों में दूध आ गया। उम्मे माबद कहती है मेरे मेहमान ने कहा जरा बर्तन ला। उम्मे माबद कहती है मेरे घर में जो बर्तन था मैंने दे दिया, दूना शुरू किया, बर्तन भर गया। नबी ने फरमाया और ला। कहने लगी दूसरा दिया भर गया, और ला। तीसरा दिया भर गया, और ला। चौथा दिया भर गया, और ला। पांचवा दिया भर गया। उम्मे माबद कहती है छोटे बड़े मेरे घर में जितने बर्तन थे एक एक करके सब भर गए, मगर बकरी के थनों में दूध खत्म ना हुआ। आला हज़रत ने तभी तो कलम उठाया और बरेली से सदा लगाई, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। जरा बोलने के लिए भी मुंह चाहिए, अगर जोर से बोल दो तो। कौन देता है देने को मुंह चाहिए? देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसके तलवे का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। हमारा नबी, हमारा नबी, जोर से बोले, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। कहने लगे मैंने दूध पिया, टाइम पूरा हो गया, इजाजत है 2-3 मिनट की बात पूरी कर दो। अरे है इजाजत? इजाजत भी आप ऐसे दे रहे हो जैसे चंदा काटने आ गया हूँ, कोई रसीद काटने। खुद दिल के कहो हाँ बोले, बस 2-3 मिनट, हाँ बस सुने, बस टाइम का मुझे खुद अपनी तकरीर में पता नहीं चलता, यकीन मान। 1 घंटा 20 मिनट तकरीर हो गई, मुझे खुद नहीं पता चला कि ये कब निकल गया।
80 मिनट बोलते हुए हो गए, 75 से 80 मिनट, बस 2 से 5 मिनट और। दिल लगी सब भर गया। मैंने पिया, मेरे मेहमानों ने पिया, मेरे बच्चे ने पिया, और फिर मेहमान मेरे घर से चले गए। शाम को मेरा शौहर आया। कौन आया? कौन आया? बकरी लेके। जैसे घर में दाखिल हुआ तो कहने लगा, उम्मे माबाद क्या आज घर में इतर छिड़का? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि जहाँ बकरियां बनती हैं वहाँ की कैसी आती है वो तुम खुद जानते हो। अगर यकीन ना है तो एक बार बांध के देख ले। चले जा। कहने लगा, उम्मे माबाद कि तूने खुशबू छिड़की? नहीं तो कहने लगा, आज से पहले जब इस घर में आता था तो बदबू का ठिकाना नहीं होता था, और आज खुशबू का ठिकाना नहीं है। क्या हुआ है? तो उम्मे मामद कहती है, मैंने कहा ये कदम है, ये बरकत है उस मेहमान के कदमों की जो आज तुझसे पहले आके चला गया। मैंने कहा कौन था? अरे उम्मे मामद बोली, क्या बताएं, नाम पूछना तो मैं भूल ही गई। अच्छा, इतना खुश हो गई उम्मे बाबा देख करके, भूल गई। जब आप ज्यादा खुश होते हो तो कितनी बातें भूल जाते हो। खुशी में आदमी भूल जाता। कहने लगी, मैं नाम पूछना तो भूल गई, लेकिन जो भी था वो था मुबारक। अपनी तरफ से नाम रख डाला। क्या रख दिया? वो जो भी था मगर था मुबारक। कहने लगा, कैसा था मुबारक? कहने लगा, क्या बताऊं तुझे मुबारक के बारे में। ऐसा था मुबारक, जब कदम रखा ना तो घर खुशबू से मुअत्तर हो गया। जब मैंने उसका चेहरा देखा ना तो सारे गम काफूर हो गए। मैंने क्या बताऊं, उसकी आंखें लाजवाब है, उसकी जुल्फ़ें लाजवाब है, उसकी मुस्कुराहट लाजवाब है, उसकी गुफ्तगू लाजवाब है, उसका चेहरा लाजवाब है। तुझे क्या बताऊं, सर से लेकर पैर तक लाजवाब ही लाजवाब है। तो कहने लगा, जब इतना सुंदर इतना सोना था तो मुझे ना बुला लेती, मैं भी देख लेता। कहने लगे, सच बताऊं, जितनी देर वो मेरे घर पे था ना मैं तुझे भी भूल गई थी, खुद को भी भूल गई थी। हाँ, सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं अपने ही रंग में रंग डाला। हाय हाय हाय, मैं जितनी देर वो मेरे घर पे था ना मैं तुझे भी भूल गई, मैं खुद को भी भूल गई थी। और तुझे बताऊं ना, सुन 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 सुन, वो तो ऐसा है, अगर उसका चेहरा देख लो तो दुनिया के सारे गम दूर हो जाते हैं। माशाअल्लाह। कहने लगा, उम्मे मामद आज के बाद कभी दूर बकरियां चराने ही नहीं जाएंगे। कभी फिर आ गए ना वो मेहमान तो करीब होंगे तो कभी हम भी उसका मुखड़ा देख लेंगे। घर में गया तो कहने लगा, आज कोई दूध की नहर निकली थी क्या? सारे बर्तन दूध से भर लिए। कहने लगे, उसी मेहमान की बरकतें हैं। इस बीमार बकरी पे हाथ रखा ना, जिसने दूध ना दिया, आज इतना दूध दे रही थी कि सारा बर्तन भर दिया। तेरे नबी और तू दुनिया के पीछे भाग रहा है। तू बॉलीवुड को ले आया अपने घर में, तू हॉलीवुड को ले आया अपने घर में। तू कहता दुनिया तरक्की कर गई, चांद पर पहुंच गई। और बेवकूफ, अरे दुनिया चांद पर पहुंच गई मैं मानता हूं, लेकिन तेरा नबी तो वो है, अगर उंगली का इशारा कर दे तो चांद का सीना चीर दे। दुनिया की बात करते हो। मैं तो आखिरी बात कह के गुजरूंगा इन उलमा की मौजूदगी में। इससे बड़ा जुमला ही नहीं हो सकता मेरा आज की तकरीर में। सबसे बड़ा जुमला कह के इन उलमा को गवाह बना के बोल के जाता। पूरी दुनिया चाहे चांद पर पहुंच गई, चाहे जमीन के मादनियात को निकाल लिया, चाहे दुनिया ने मोबाइल बना के पूरी दुनिया को एक मुट्ठी में कर दिया, लेकिन खुदा की कसम ये बहुत बड़ा जुमला बोल के जा रहा हूँ आज की गुफ्तगू का, कि पूरी दुनिया मेरे नबी के धूप का मुकाबला नहीं कर सकती। उससे बड़ा कोई जुमला नहीं हो सकता आज की तकरीर। और ये जो बात कह रहा हूँ डंडा ठोक के कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कह गया और बाद में मैं अपनी बात से वापस भी हो लूं। मेरे नबी के धूप का मुकाबला नहीं कर सकती, और नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती। आज भी बेंगलोर में जाओ, महाराष्ट्र में जाओ, कर्नाटका में जाओ, आंध्रा में जाओ, जाते होंगे कुरान सुनाने के लिए। जो मेरी बात है ये तस्दीक करेंगे, आप भी जाओ तो कभी देखना, बल्कि दिल्ली में जाओ, जमीन से पहले तो पानी निकलता नहीं, निकल भी आए तो खारा निकलता, मीठा नहीं निकलता। वो सप्लाई का पानी आता, उस पानी को जमा करके रखते हैं, उसको पीते हैं। मैंने कहा दुनिया तो इतनी तरक्की कर गई, कोई ऐसा केमिकल क्यों ना बनाया कि जो बेंगलोर की धरती में डाल देते तो बेंगलोर वालों के लिए पानी मीठा हो जाता, मुंबई की जमीन में डाल देते तो मुंबई शहर वालों के लिए पानी मीठा हो जाता। तो कहने लगे, मौलाना तरक्की तो बहुत हुई है, लेकिन ऐसा केमिकल कोई न बना सके कि जमीन में डाल दे तो जमीन का पानी मीठा हो जाए। मैंने
कि ये दुनिया है, लेकिन मेरा नबी अगर खारी कुएं में अपना थूक शरीफ डाल दे तो कुएं का पानी मीठा हो जाए। सुभान अल्लाह। नबी के थूक शरीफ का, मेरे नबी के थूक शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकते। बस बस बात हो रही है। उम्मे माबद कहती है, एक रोज मेरे घर का साजो सामान खत्म हो गया, मैं मदीने के बाजार में खरीदने चले गई, बच्चा मेरे साथ था, मेरे बेटे इत्तेफाक से उसी बाजार में हजरत अबू बकर भी तशरीफ लाए थे। उम्मे माबद के बेटे की नजर हजरत अबू बकर के चेहरे पर पड़ गई। माँ का दामन खींच के बोला, माँ वो है कौन जो उस दिन मुबारक के साथ हमारे घर आया था? उम्मे माबद कहती है, मैं तो बेकरार थी, मुबारक का डेरे का पता मिल जाता, कम से कम जाके फिर दीदार कर लेती। जब दामन खींच के मेरे बेटे ने बताया, जब मैंने देखा तो मैं देख के पहचान गई, हाँ हाँ ये वही है जो मेरे मुबारक के साथ मेरे घर आया था। लेकिन सौदा भूल गई, सामान भूल गई, थैला भूल गई। हजरत अबू बकर की बारगाह में पहुंची और जाकर के कहने लगी, तू तो मेरे मुबारक के साथ मेरे घर आया था? हाँ 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 मैं आया था। अगर मुबारक का पता जानते हो तो बता दो, मुबारक का दीदार करना चाहती हूँ। हजरत अबू बकर ने कहा, पता नहीं, मेरे साथ चल चल, तुझे मुबारक की बारगाह तक ले चल चल। हजरत अबू बकर ने जाकर मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खड़ा किया, देखा, बोली हाँ घर गई, अपने शोहर से बोली, मुबारक का डेरा देखा ही। सुबह कहने लगा, फिर मुझे भी लेके चलना। शोहर को साथ में लाई। जब मुस्तफा का मुखड़ा बीवी और शोहर ने देखा तो अब रहा ना गया। जो उमर ने आके दारे अरकम में कहा था, या रसूल अल्लाह हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, दाखिले इस्लाम कर लिए, वहीं पर मस्जिद नबवी में आके ये बोले, या रसूल अल्लाह हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, दाखिले इस्लाम कर लिए। इस्लाम जिंदाबाद। लोगो, दुनिया को फॉलो करना तेरा काम नहीं है, करूं मधु अहले दुवल रजा। पड़े इस बला में मेरी बड़ा, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नबी। ए लोगो, कान खोल कर सुनो, तेरा नबी की जिंदगी तेरे लिए सबसे बेहतर आइडियल है। अपने नबी को आइडियल बनाओ, खाना खाओ, पानी पियो, शादियां करो, ब्याह करो, जो भी जिंदगी के काम करो, नबी ने हर महाज पे तुम्हें काम करके बताया है। नबी की सुन्नतों को तलाश करो, खुदा की कसम बीमारियों से भी बचे रहोगे, इबादत भी अच्छी रहेगी, जमाने में भी नाम कर जाओगे, मरने के बाद भी जन्नत के हकदार हो जाओगे। असल में मेरा यहाँ ना कोई शेड्यूल में मेरा आना था, न मेरे प्रोग्राम में यहाँ शामिल था। मैं कल आ रहा था, रास्ते में था और एमपी से उधर मेरी तकरीर हुई थी मंदसौर, तो अचानक मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहब का फ़ोन आया। मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, मैं भी उन्हें बड़े भाई की तरह मानता हूँ, क्योंकि हम जब पढ़ते थे तो उनका तकरीरों का दौर उस वक्त भी रहता था बहुत। बोले कहाँ हो? मैंने कहा ट्रेन में। कहाँ जा रहे हो? घर। कल कहाँ रहोगे? घर। आराम का ये टाइम रखा था बस। उन्होंने कहा मुझे यहाँ आना था, यानी इस जलसे में, और मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मैं बिहार में हूँ। लिहाजा कमेटी वालों की ख्वाहिश ये है, अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो मुफ्ती गुलफाम को ला के दें। ये वैसे तो मैं किसी को भी भेज देता, तो मैंने कहा मैं आराम में रहना चाहता हूँ और मैं आ रहा हूँ, लंबे सफ़र से फिर निकल जाना है, लिहाजा एक दिन का है वो घर ही रहने का नहीं, अब आपने जाना ही है। फिर सैयद फुरकान मियाँ से मेरा राब्ता हो गया। कुल मिला के बात ये हुई, इन दोनों बुजुर्गों का हुक्म हुआ, मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहब का और सैयद फुरकान मियाँ साहब क़िबला का। फिर मैं टाल ना सका और मैं आपके दरमियान में हाजिर आ गया। यूं मेरा आना हुआ। कुछ लोग सोच रहे होंगे इश्तिहार में तो था नहीं, कैसे आया, लेकिन आपको देख के खुश बहुत है। तो यूं मेरा आना हो गया। अरे खुश है या नहीं है आप हजरात? हाथ उठाकर बताएं जरा। माशाअल्लाह। और कोई खुश हो ना हो, लेकिन कारी नाज़िर साहब माशाअल्लाह बहुत खुश है। ये जो है माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत करते हैं और बड़े अच्छे नाज़िम भी हैं, बड़े सादा मिजाज हैं, लेकिन निज़ामत में इनके बहुत धार है। ये उलमा मिंबर शरीफ की जीनत बने हैं और ये सब
काबिल तकरीम है, सब हमारे सर का ताज है। समझ रहे हैं आप? मौलाना अगर किसी मस्जिद का भी इमाम हो ना, तो उसे ये ना समझा करो ये तो हमारी मस्जिद का इमाम ही है, वो भी नबी का नाइब है। जी बेशक। वो अलग बात है कि वो कोई बड़े पैमाने पर खिताबत नहीं करता है, तो कोई बड़े पैमाने पर खिताबत करने से बड़ा नहीं हो जाता। समझ रहे हैं आप? तबंगरी बदिलस न बमाल, बुजुर्गी बाकलस न बसाल। मालदारी माल से नहीं दिल से, बुजुर्गी उम्र से नहीं इल्म से। किसी का बड़ापन उसकी उम्र से नहीं है, उसके इल्म से है। तो हर आलिम की इज्जत किया करें, हर आलिम की तकरीम किया करें। अब ये तकरीरें करना ये फनकारी है, ये अल्लाह जिसे दे ये फनकारी। समझ रहे हैं? कभी कभी ऐसा होता है, मैंने देखा बहुत बड़े आलिम को समझते हैं कि ये तो बहुत छोटे मौलवी साहब हैं, वो तकरीर कर रहे हैं, ये बहुत बड़े मौलाना। ऐसा नहीं है, तकरीर एक अलग फन हो गया ये, ठीक है? इल्म इसमें जितना अच्छा होगा सुभान अल्लाह उतनी अच्छी बात है, तकरीर उतनी मजा आएगा। समझ रहे हैं? लेकिन अगर कोई आलिम तकरीर नहीं कर रहा, मस्जिद में इमामत कर रहा है, तो वो भी सर का ताज है, काबिल तकरीम है, काबिल इज्जत है, नबी का वारिस है। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया में उसका भी शुमार है। समझ रहे हैं? वरना ऐसा होता है कि उसी नात को कोई बाहर का महंगा शायर पढ़ दे तो मार तमाम नोटों का ढेर, वाह भाई ये नारा वो नारा, अरे क्या पढ़ दिया, मजा आ गया। उसी नात को तुम्हारे घर की मिलाद में मस्जिद का इमाम पढ़ दे तो तुम 10 का नोट नहीं निकालते, सुभान अल्लाह तक कहने तैयार। गोया के मोहब्बत नात से नहीं है, जबान से। ये नहीं देखा जाता नात किसकी है, ये देखा जाता जबान किसकी। अगर जबान महंगे शायर की है तो दाद ज्यादा निकलेगी, और अगर जबान मस्जिद के इमाम की है तो फिर कुछ नहीं है। जबकि देखा जाए वो कलाम एक ही है। अरे चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, आला हज़रत का कलाम मस्जिद का इमाम पढ़े या अपने वक्त का कोई बड़ा शायर पढ़े, लेकिन मेरे अजीजों कलाम तो वही है ना, तो उसी मुस्तफा की है। बात है कि नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत हुजूर साहिबे सज्जादा हजरत लामा मौलाना फुरकान मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरपरस्ती जलसा शेख तरीकत शेख ताम कामिल हजरत सैयद असलम मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा हुजूर अहमद मियां साहिब क़िबला, खलीफा हुजूर अहमद मियां साहिब क़िबला, सरपरस्ती जलसा हजरत सैयद असलम मियां साहिब क़िबला, हुजूर साहिबे सज्जादा हजरत लामा मौलाना सैयद फुरकान मियां साहिब क़िबला, हजरत सैयद गुफरान मियां साहिब क़िबला, हजरत सैयद रेहान मियां साहिब क़िबला, नबीर हुजूर अहमद मियां हजरत सैयद गुफरान मियां साहिब, हजरत सैयद रेहान मियां साहिब, साहिब सज्जादा सैयद लामा फुरकान मियां साहिब क़िबला, शहजादा हुजूर सैयद अहमद मियां हजरत सैयद असलम मियां साहिब क़िबला की मिंबर रसूल पर आमद हो चुकी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं नारों की गूंज में, और उस्ताजुल असातिज़ा उस्ताजुल उलमा हजरत लामा मुफ्ती फरीद साहिब क़िबला, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, देखिए उठ के कोई नहीं जाएगा, जो जहां बैठा है जगह मिली है वहीं बैठा रहे। उठकर अगर कोई गया तो समझ लीजिए कि वो यहाँ की बरकतों से महरूम होकर जाएगा। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, आप देख रहे हैं सारे सादाते किराम मिंबर शरीफ की रहल पर जलवाबार हो चुके हैं। बॉक्सों के सामने बैठ जाए वो कारी नाजिर साहब ने जिन सादाते किराम के नाम लिए वो आपकी निगाहों के सामने हैं, खुसूसियत के साथ सैयद फुरकान मियां साहिब क़िबला।
सैयद गुफरान मियाँ साहब क़िबला, सैयद असलम मियाँ साहब क़िबला, सैयद रेहान मियाँ साहब क़िबला, ये सारे हमारी पेशानियों का नूर, दिलों का सुरूर, ये यहाँ पर तशरीफ ले आए और आपने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। वहीं पर साथ ही साथ उस्ताजुल उलमा हजरतुल अल्लाम फजीलतुल शेख उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती फरीद साहब क़िबला की आमद हुई। एक अरसे के बाद मेरी हजरत से मुलाकात हुई है। अभी वही तो मैं जिक्र कर रहा था, हजरत मेरे भी उस्ताद हैं। जामिया कादरिया में हजरत पढ़ाते थे और ये सन 2000 की बात है, सन 2001 सन 2000। तो उस वक्त जो है हजरत से हम वहाँ पढ़ा करते, तो अभी वही बात तो चली रही थी। अब आप कहते होंगे ये हाफिज जी हमारे गाँव, लेकिन बड़े बड़े आलिमों के ये उस्ताद हैं, समझ रहे हैं आप? हाँ, तो घर की मुर्गी दाल बराबर ना किया करें। हर आलिम काबिले तकरीम है, काबिले इज्जत है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, अल्लाह सलामत रखे आपकी आमदों को। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बस बिना ताखीर मैं अपनी तकरीर का आगाज कर रहा हूँ। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नबी की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन, इससे बेहतर नहीं हो सकता। नौजवानों खासकर मेरी गुफ्तगू पर तवज्जो दें। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, लेकिन मुस्तफा से बढ़कर कहीं भी आप तरीका नहीं पा सकते, नहीं पा सकते। आज दुनिया बहुत तरक्की पर पहुंच गई, बहुत तरक्की पर, लेकिन तरक्की पर पहुंचने के बाद डॉक्टरी आगे बढ़ी, हार्ट की ओपन सर्जरी होने लगी, साइंस आगे बढ़ी, बाईपास सर्जरी होने लगी। ये चीजें पहले नहीं थी, लेकिन आज है। दुनिया तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है, लेकिन कितना भी कुछ करने के बावजूद फिर एक डॉक्टरों की टीम खड़ी हुई, और वो डॉक्टरों की टीम ये कह रही है भाई ये जो एलोपैथा है, ये जो दवाइयाँ, ये फायदा कम नुकसान ज्यादा कर रही हैं, आयुर्वेदा की तरफ आओ। यानी फिर पीछे की तरफ ला रही है, आयुर्वेदा की तरफ। मैंने कहा अच्छा, अब आयुर्वेदा वालों को जब मैंने पढ़ा और जब मैं उनके करीब हुआ, मैंने कहा तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? तो वो कह रहे हैं शाम का खाना बहुत हल्का खाओ। मैंने कहा ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। यानी दुनिया बहुत आगे बढ़ी, आगे बढ़ के कहा यहाँ आगे जाके क्या मिला? कहने लगे कुछ नहीं, बर्बादी है, ये एलोपैथा हमें बर्बाद कर देगा, ये टैबलेट, अभी बहुत तेज का बुखार, डॉक्टर ने डोलो दे दिया, कैमोफिलेम दे दिया। मैंने कहा क्या होगा? इससे गुर्दों पे असर पड़ रहा, गुर्दे खराब हो जाएंगे, लीवर डैमेज हो जाएगा। मैंने कहा फिर क्या करें? कहा आयुर्वेदा की तरफ आओ, पीछे आओ। जब मैं फिर पीछे आया, फिर आयुर्वेदा की तरफ आया, मैंने उन डॉक्टर को देखा कि हाँ भाई तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? तो वो कहने लगे अगर तुम जिस्म की सेहत चाहते हो, जिस्म की सलामत चाहते हो, तो खाना खाने के फौरन बाद पानी ना पियो। मैंने कहा ये भी मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ो, आगे बढ़ के फिर दुनिया पीछे हट रही है, और जब इन पीछे हटने वालों से पूछ रहे हैं तो ये फिर मेरे नबी के तरीके को फॉलो कर रहे हैं, ये फिर मेरे नबी के तरीके को बोलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं फॉलो? इधर से शोर आ रहा है, ये शोर बिल्कुल खत्म बैठ जाए, पीछे के लोग परेशान हैं, सामने वाले बैठ जाए, जो आगे बैठ जाए। हाँ बिल्कुल शोर ना मचाएं, इसलिए कि मेरा मूड डिस्टर्ब होगा तो फिर मैं भूल जाऊंगा। रटी रटाई तकरीर में कभी नहीं करता। वो तकरीर जो आप मुझसे मेरी तरफ मुकम्मल मुतवज्जे हैं, इन उलमा का करम हो रहा और मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। यानी दुनिया तरक्की कर गई, आगे बढ़ गई, ठीक, बहुत आगे बढ़ गई। अब बहुत आगे बढ़ने के बाद फिर दुनिया कह रही है कि ये चीज भी नुकसानदेह है। क्या है ये चीज भी? देखो पहले खेती होती थी आमतौर से आसमान के बारिश के पानी से। मैं तुम्हारे एक देहात की बात बता रहा हूँ, यूरिया, सल्फर, जाइम, डाया, सब चल रहा नहीं चल रहा, लेकिन फिर डॉक्टर कह रहा है कि ये बीमार की जड़ है। बोलो है कि नहीं है? फिर पीछे आओ,
फिर कहाँ आ गए? फिर आ गए घूर के खाद पर, घर वाले खाद पर। बोलो आ गए कि नहीं आ गए? फिर ये बीमारी है। बहुत दुनिया आगे बढ़ी। पहले मुर्गा महल्ले में कोई एक खाता था। अगर हमारे बचपन में मेहमान आ जाए तो पूरे महल्ले को छाना जाता था, मुर्गा किसके घर में मिलेगा? अरे यही बात है कि नहीं है? वो ज़िबा होता था और वो कट के खपता था। अब मुर्गा हर दुकान में, हर मकान में। लेकिन जब उस मुर्गे को खा के इतना आगे बढ़े तो अब फिर से आगे का नहीं, ना खाओ, ये तो बिल्कुल जहर। अरे बोलो है कि नहीं है? बिल्कुल जहर। मैं एक डॉक्टर से मिला जिसकी फीस ही 2000 है एक बार देखने की। पेट का डॉक्टर है, मिट्टी के प्याले में पानी पी रहा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको तो सोने के प्याले में पीना चाहिए यार, जो लाखों रोज कमाता हो वो मिट्टी के बर्तन में गरीबों का काम था। कहने लगा हजरत मैं रिसर्च करता हूँ ना, मैं पेट की रिसर्च की है मैंने, मैं स्पेशल गैस्ट्रो हूँ। गैस्ट्रो में लीवर, किडनी, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, मेरा इससे बहुत गहरा ताल्लुक है। मैंने कहा फिर? कहने लगा अगर गैस से बचना चाहते हो तो मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल शुरू कर दो। मैंने कहा किसकी रिसर्च है? कहने लगा ये मेरी आज की रिसर्च है। मैंने कहा ये तेरी रिसर्च नहीं है, ये मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसर्च है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से आप भी बोल दो। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब जैसे आप सोने चांदी के बर्तन में खा सकते हो, मेरे नबी आपसे बढ़ के सोने चांदी के बर्तन में खा सकते हो। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्योंकि मेरे नबी अगर पहाड़ों को हुक्म दे देते तो पहाड़ सोना चांदी का बन जाते, लेकिन मेरे नबी ने मिट्टी के बर्तन में खाया। और मिट्टी के बर्तन में खा के मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया, दिखा दिया कि ये मिट्टी का बर्तन खाली सुन्नत ही नहीं, अगर खाओगे तो सुन्नत तो अदा हो गई मगर सेहत तुम्हारी बरकरार रहे। समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे? आप ऐटे फिर रहे हो, भागे फिर रहे हो, आप बढ़ गए शो में कुछ नहीं है। इस ऐटे ऊँटी में कुछ नहीं रखा है। आज भी जो टोप आवड़ के सही तरीके से और रुमाल ऐसे करके लपेट के बांध रहे सलामत रहेगा। और ये जो शो दिखा रहा है ना, शो बालों की मांग करके ऐसे घूम रहा, ये अठन्नी चवन्नी थूकता फिर रहा। मेरी बात गलत नहीं है। शो मेरी बात गलत नहीं है। चाहे पहनावा हो, चाहे खाना हो, चाहे रहना हो, चाहे सोना हो, चाहे जागना हो, चाहे बिजनेस हो, आप दुनिया की रंग रंगीलियों पे, दुनिया की चमक पे जाओगे तो खुदा की कसम बर्बाद हो जाओगे। अगर कामयाबी मिलेगी तो तुम्हें मुस्तफा की सुन्नतों में मिलेगी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह सुभान अल्लाह। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आता आओ जीना सीखो, उसको शुद्धि के नाम से भी जो है उसके नाम दिया गया। उनके तकरीबन 120 हॉस्पिटल हैं पूरी इंडिया में। वो कह रहे हैं कि हम देसी इलाज करते हैं, हम एलोपैथिक की तरफ लेके नहीं जा रहे। जीना सीखो, आयुर्वेदिक की तरफ आओ। मैंने जब उन्हें पढ़ा तो खुदा की कसम 90% अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं मिंबर रसूल पे। मैं लाया नहीं आज वो पूरा मवाद, किसी अगले जलसे में लाऊंगा पूरा जो उनका लिटरेचर लिखा हुआ है। मैंने पढ़ा, मुताला किया, खुदा की कसम 90% उसमें मेरे मुस्तफा की सुन्नत वाले तरीके हैं। याद जोर से कह दो 90% में लेके नहीं आया, मैं लेकर के आऊंगा इंशाल्लाह किसी दिन जलसे में। मैं पढ़ पढ़ के आपको दिखाऊंगा, विद प्रूफ दिखाऊंगा। 90% मेरे मुस्तफा के तरीके। कह रहे सो तो दाहिनी करवट पर सो, ये मेरे मुस्तफा का तरीका है। मेरे मुस्तफा का तरीका है। मैं पढ़ रहा था, हैरत में था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुस्तफा को बिल्कुल मुकम्मल तरीके से पढ़ा हो और उसके बाद में उसने अपना हॉस्पिटल खोला हो। मेरा मुसलमान भागा फिर रहा है, भागा फिर रहा है, भागा फिर रहा है कहीं यहाँ। अच्छा, मुसलमान को कहीं देखो ना देखो, अस्पताल में सबसे ज्यादा मिलेगा। जब नबी का तरीका छोड़ोगे तो अस्पताल तुम्हारी जगह है। कान खोल करके सुन ले, जब नबी का तरीका छोड़ोगे हॉस्पिटल तुम्हारी जगह है। मुस्तफा के तरीके को छोड़ोगे कोर्ट कचहरी और थाना तुम्हारी जगह है। मुस्तफा के तरीके को छोड़ोगे तो बीमारी तुम्हारा मुकद्दर है। खुदा की कसम मुस्तफा के तरीके को अपना के तो देखो, सुन्नत की सुन्नत, सेहत की सेहत। अच्छा, आखिर में आके तो आयुर्वेद वालों ने ये कह दिया रूटीन और ग़िज़ा ही दवा।
आखिर में आके उन्होंने ये कहा, सॉरी बताते रहे, आखिर में आके क्या कहा, रूटीन और जो ग़िज़ा है इसको सही तरीके से कर लो, अपना रूटीन सही कर लो, यही दवा है। उन्होंने कहा सुबह उठो, सुबह उठने के बाद मैं फिर क्या करो, थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा चलो, थोड़ा सा घूमो, थोड़ा सा फिरो। मैंने कहा वो मेरी फजर की नमाज रख दी गई है कि सूरज निकलने से पहले उठोगे और जब वजू करने के बाद आप नमाज फजर पढ़ोगे तो हल्की फुल्की कसरत और एक्सरसाइज तेरी नमाज में हो जाएगी। वाह सलाम, मैं तेरी अज़मत पे कुर्बान, पूरा ही सलाम। अगर देखो तो आज की डॉक्टरी जो जा रही है ना, वो इस्लाम की तरफ जा रही है। जितने बड़े बड़े बाबे हैं, बाबा रामदेव को देख लो, हजारों करोड़ का मालिक है, उसकी इंडस्ट्री एक अलग दुनिया है, उसने लाखों दवाइयां इजाद की हैं, ठीक है। तहमद मानता, बड़े बोलो, पैंट पहनता हुआ मत देखना, तहबान तुमसे ज्यादा मालदार है, मशहूर भी है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी उसके पीछे घूम रही हैं, समझ रहे हैं आप। तहबान पूछो बाबा जी तहबन क्यों? कहता है पहनावे में जितना सुकून तहमद में है इतना किसी पहनावे में नहीं है। हमने कहा ये बाबा तेरा तरीका नहीं, मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। कब आओगे नबी की सुन्नत पर? आओ यार, मुस्तफा की सुन्नत पर, और अपने घर का पैसा बचाओ। जी आओ मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करो, मेरे नबी की प्यारी प्यारी सुन्नत पर। घरों में सुन्नतों को लाओ, इंशाअल्लाह जो बेटी पर्दे में रहेगी वो खुदा की कसम बेहयाई के कीटाणुओं से महफूज रहेगी। हम सुन्नत नहीं लेके आ रहे हैं, सब चीजें ला रहे हैं। बाबाओं के पास हम जा रहे हैं, ढकोसले बादों के पास हम जा रहे हैं, बड़े परेशान हैं, बड़े परेशान हैं। अरे नबी की जिंदगी तेरे लिए बेहतर जब कुरान ने बता दिया तो फिर इधर उधर क्यों भाग रहा? कुरान ने तो तेरा आइडियल तेरे नबी को बता दिया। अरे कुरान सच्ची किताब, हक किताब, सही किताब, कुरान लाजवाब किताब, इसमें शक्को शुबा की कोई गुंजाइश है ही नहीं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अगर कोई है तो वो कुरान है। तो जलसे में आने वालों, जब कुरान ने साफ कह दिया तेरा आइडियल मदीने वाला आका है, तेरा आइडियल प्यारा नबी है, तेरा आइडियल मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तो ना इधर जाओ ना उधर जाओ, मुस्तफा को आइडियल बना ले। अगर जिंदगी में मुस्तफा को ले आया तो जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अहमदी लियाकती, मसलके आला हजरत फैजाने शेरी शाहजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अच्छा लग रहा? अरे लग रहा कि नहीं लग रहा? 1.25 लाख सहाबा मेरे नबी को फॉलो करते हैं, और फॉलो मालूम है कैसे करते हैं? तुम्हारी हमारी तरह नहीं, जल से हाथ उठाओ, नबी के लिए जान दे दो, को सब उठा दो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाएंगे। और इनसे कब फजर की नमाज पढ़ोगे तो हाँ जान दे देंगे। जो कौम फजर नहीं पढ़ सकती नबी की मोहब्बत में, वो जान दे देगी, नखून तक ना कटाएगी। मगर उसे पता है कि मौलवी काटने वाला नहीं और हम कटाने वाले हैं, हाथ ही तो उठाना, उठा दो। मौलवी कौन सा चक्कू लेकर आया, मौलवी कौन सा छुरी लेकर आया, ये काटेगा नहीं और हमें कटाना नहीं है, हाथ ही तो उठाना है। तो ये वाली मोहब्बत किसी काम की नहीं ना, 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 ये खाली तेरी मोहब्बत तो हो सकती है, समझे आप, लेकिन तेरे नबी की बारगाह में ये मकबूल नहीं। मोहब्बत में बताऊं किसे कहते हैं? इजाजत है बतला दूं? एक सहाबी मस्जिद नबवी में बैठे हैं, एक सुतून को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, माशाअल्लाह। अच्छा ना कोई उनसे बात करने वाला, ना उनसे कोई बात सुनने वाला। अच्छा आदमी को हंसी कब आती है? जब कोई उससे बात करे, हंसी की बात आए, हंसी आ जाती है, लेकिन वो अकेले बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। किसी ने कहा वो अल्लाह के बंदे, यहाँ तो तुझसे कोई बात करने वाला नहीं, मुस्कुराता क्यों है? कहा मैंने एक रोज नबी को इस सुकून की तरफ देख के मुस्कुराता हुआ देखा था, मैं तो नबी की सुन्नत को अदा कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। ये है नबी की मोहब्बत, हाय हाय, ये है नबी की मोहब्बत, ये है नबी की मोहब्बत।
हैं? आप कपड़ा पहनते हो, कभी सोचा कि सुन्नत तरीका क्या? खाना खाते हो, कभी सोचा सुन्नत तरीका क्या? उठते हो कभी सोचा सुन्नत तरीका क्या? बैठते हो कभी सोचा सुन्नत तरीका क्या है? बात करने का सोचा कभी सुन्नत तरीका क्या है? घर में रहने का, मामलात रखने का, शादी करने का कभी सोचा सुन्नत तरीका क्या है? ना। तो जब अपनी रविश से चलोगे तो कान खोल करके सुन लो, परेशान रहोगे। सहाबा का हाल ये था, जब वो खाना खाते ना, अगर कभी खाना खाते और दस्तरखान पे कुछ गिरता तो वो उठा के खा लेते, इसलिए कि मेरे नबी की सुन्नत है, खा लेते, सुन्नत है। जिंदगी में नबी की सुन्नतों को लाओ। नौजवानों, जिस दिन तुम जिंदगी में नबी की सुन्नतों को ले आए और खुदा की कसम तुम शरीयत मुस्तफा के आमिल हो गए, तो जो आज ये तुम्हारे ऊपर मीडिया ये जो भकाल कर रही है, आज जो ताली वालों को देख के, कुर्ता पजामा वालों को देख करके इनके रोंगटे खड़े हो रहे, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, इनकी नजरों में आ जाएगा यही इस्लाम है, यही मुसलमान है। लेकिन 90% मुसलमान शरीयत मुस्तफा से भटका हुआ है, 10% मुसलमान अगर शरीयत मुस्तफा पे चल रहा है तो उसके ऊपर उंगली उठाई जा रही है। देखो एक बात बताऊं, ज्यादा जिधर हो जाएंगे, चाहे वो गलत हो या सही हो, इंसान की नजरों में वही माहौल बस जाता है जिधर ज्यादा। बात समझ में आ रही? बेपर्दगी का अगर माहौल हो तो नजरों में वही बस जाता है, और पर्दे का माहौल हो तो बेपर्दा बुरी लगेंगी, और अगर बेपर्दगी का माहौल हो तो पर्दे में बुरी लगेंगी। मुआशरे, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, मुआशरे की बात कर रहे हैं। बात समझ लेना आप, जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, और एक एक जुमले को मेरे बहुत गौर से सुनना। जैसी तकरीर आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। एक शहर में बादशाह की नाक नहीं थी, तो सोचा यार मेरी नाक नहीं है, अब यार लोग मुझे देखेंगे तो जाहिर सी बात है मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो उसने सबकी नाकें कटवा दी, माहौल एक सा हो गया। जब सबकी कट गई तो अब कौन मजाक बनाए, किसकी बनाए? सब एक सा हो गया माहौल। बहुत दिन के बाद उसमें एक शख्स आया दूसरे शहर से, उसकी नाक थी, तो सब उसे देख के हंस रहे हैं, लो साहब इन्हें देखो, लो साहब इन्हें देखो। वो अरे मिसाल चलती नहीं है, नकटे बोले सबके, यही तो मिसाल है, वो यही तो मिसाल है। तो अब उसमें हंस रहा, वो यार सोच रहा है कि हंसना मुझे चाहिए और हंस ये रहे मुझ पे। तो सबसे पूछा ये बताओ मुझ पे लोग क्यों हंस रहे हैं? अरे बोले यार तेरा चेहरा अजीब भौना लग रहा है। बोला क्यों? बोले तेरी नाक। बात समझ में आ रही है? तो अगर आज कोई मुआशरे में नौजवान या कोई लड़की बिल्कुल सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारे, नौजवान दाढ़ी रख ले, हलाल हलाल की तमीज करे और सही रास्ते पर चले, हराम की तरफ बिल्कुल ना जाए, तो कहते हैं बड़े भारी मुल्ला जी बने घूम रहे हैं, उसको मजाक, जीना हराम करते हैं, उसका जीना हराम, तेरे रिश्ते भी ना होंगे, रिश्ते भी। और उस लड़के को उसको इज्जत देना चाहिए, मजाकन मुल्ला जी कहने लगते हैं, मतलब इज्जत नहीं, मजाकन मुल्ला जी। अब तो भाई मुल्ला जी हो गए, समझ रहे हैं आप? तो ये मिसाल है कि नहीं? बोले से माशा सही बता रहे हैं, गलत तू था। अरे दाढ़ी मुंडवाने जा रहा है और क्या कहता है? सेब बना दो, बना दो या बिगाड़ दो? बना हुआ तो हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे बात है क्या? अरे भाई बना हुआ तो हमारा है, अब इसे कटाएंगे या मुड़ाएंगे तो ये बनेगा थोड़ी, बिगड़ेगा। मगर नकटे बोले सकते, क्योंकि जो माहौल चल रहा है वही सही है, हकीकत बता रहे हैं। चूंकि वो माहौल चल रहा ना कि सेब बनवाने जा रहा हूँ, बन, अरे भाई बन कहाँ रहा, सीधा सीधा बोल रहा, बिगड़वाने जा रहा हूँ, सिक्का बिगड़वाने जा रहा हूँ, मगर माहौल उल्टा। अगर कोई बच्ची बाहया है, मुकम्मल पर्दे की रियायत करती है, अफसोस सद अफसोस उसके लिए रिश्ते के लिए दुआएं कराना पड़ती हैं कि सैयद साहब दुआ कर दीजिए, हमारी बेटी का रिश्ता नहीं आता। सही बता रहा हूँ। और जो बेहयाई के साथ बाजारों में घूमे,
जो अपने जिस्म की नुमाइश करे उसके रिश्ते घर पहुंचते हैं। घर पहुंच रहे हैं रिश्ते, घर। हाँ, और कितनों के तो घर भी नहीं पहुंच रहे, रास्ते से हो जा रहे हैं। अरे कारी नाज़िर साहब सही बता रहा हूँ, घर भी नहीं पहुंच रहे हैं, रास्ते से हो जा रहे हैं। लड़कियां ही घर नहीं पहुंच रही हैं, रास्ते से गायब है, रिश्ते के साथ गायब हो गए। हाँ, गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है। मुसाफिरो रवि से कारवां बदल डालो। तख्त देता है, ताज देता है, अजमतों का मिजाज देता है। जिसका किरदार हो बुलंद उसको ये जमाना खिराज देता है। नबी का तरीका अपनाओ, खुदा की कसम नबी के तरीके में तेरे लिए फलाह है, नबी के तरीके में तेरे लिए कामयाबी है। 1.25 लाख सहाबा हैं। सुना कि किसी को शुगर था, सुना किसी को बीपी था, सुना है एक सहाबी के बारे में आता है कि उनको हार्ट का मर्ज था, हार्ट हुआ था, नबी ने उनके लिए वो जो खजूर होती है वो कौन सी होती है, अजवा खजूर बताई थी। खैर वो इतना सुनते हैं। लेकिन आज हमें जो ये तरह तरह के मर्ज हो रहे हैं, क्यों? नबी की जिंदगी से हम जो दूर भाग रहे हैं, यही वजह है। जो नबी की जिंदगी से हम दूर भाग रहे हैं। मैं आयुर्वेदा वालों की बात कर रहा हूँ, जीना सीखो जिन्होंने ये प्रोग्राम बनाया, उनको आप पढ़ना। मैं ऑन कैमरा ये बात कह रहा हूँ, 90% जो उनके नुस्खे उनके तरीके हैं, खुदा की कसम वही मेरी मुस्तफा की सुन्नत के तरीके हैं। इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। 90% मेरे मुस्तफा की सुन्नत वाले तरीके हैं। कह रहे हैं खाना कम खाओ, ये मेरे नबी की सुन्नत है, कम खाओ। ये जो जबरदस्ती कर रहे होते हैं, हजरत थोड़ा सा ले लें, हजरत एक कोफ्ता ले लें, हजरत ले ले, ये सुन्नत के खिलाफ है। ये सुन्नत की मोहब्बत नहीं है, ये अदावत है। ये हजरत से भी अदावत है और सुन्नत से भी अदावत है। ठीक है, एक आध मर्तबा कह दिया ठीक है, अखलाकन कह दिया, उसके बाद जबरदस्ती ना कर। मैं एक जगह प्रोग्राम में था, अल्लामा ततहीरी साहब क़िबला, अच्छा उनका मिजाज तो आप जानते ही हैं, और वो जयपुर की बात है, कोई उनके पीछे पड़ गया था, बड़ा अच्छा पका, बड़ा अच्छा, उसके सर पर चढ़ गए, बोले मैं तेरे खातिर नबी की सुन्नत छोड़ दूं। अरे कितना भी अच्छा बनाए, इसे खिला के ये सब पेट भर जाएगा, फिर मैं भी बीमार हो जाऊंगा, सुन्नत भी छूट जाएगी। बात ये मोहब्बत नहीं है, ये समझ रहे हैं? हाँ, कम खाओ। और जब कम खाओगे तो अब ये कह रहे हैं, अब ये इन्होंने रिसर्च की है, वो मेरे नबी 1400 साल पहले रिसर्च करके जमाने को बता दिए। हाय हाय, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। 1400 साल पहले रिसर्च करके बता दिया। और सुनो, मैंने खुद पढ़ा लिखा है, अगर कोई कहे तो प्रूफ करके दिखा दूंगा। उसमें लिखा है कि खाना जमीन पर बैठकर खाना चाहिए और अपने आप को सीधा खाना चाहिए और 32 मरतबा एक लुकमे को चबा के खाना चाहिए, छोटे छोटे लुकमे खाना चाहिए, खाना खाते हुए बातें नहीं करना चाहिए। ये सब पढ़ लो, मेरे नबी की सुन्नत, मेरे नबी का तरीका है। अरे जमाना तेरे नबी के पीछे जा रहा है, तू कहां बॉलीवुड के पीछे जा रहा है? तुम बॉलीवुड के पीछे जा रहे हो, ये सब धोखा है, भाप है, भाप धुआं, ये बॉलीवुड हॉलीवुड।